हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों को एक टेस्ट लिया था, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी जो शेप है वो सर्कुलर है, प्लेट सर्कुलर है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और कह रहा है कि उसकी कैपेसिटेंस है 100 पिको फैराड, और उसको आपने 230 वोल्ट एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। ये एसी सोर्स रहा जिसकी वोल्टेज कितनी है 230। ये आरएमएस वैल्यू होगी बेटा, है ना। हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है, जब भी आपको इस तरीके का नंबर दे डेट कोरोस्पोंड टू आरएमएस वैल्यू, और उसकी फ्रीक्वेंसी डेट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 300 रेडियन पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की आरएमएस वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर। अगर मैं कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल लूँ दैट कोरोस्पोंड टू डिस्प्लेसमेंट करंट की आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अब कंडक्शन करंट तो यहाँ होता है आईसी को कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, याद करो आप बोलो कि सर अगर मैं पीक वैल्यूज़, क्योंकि कैपेसिटर है और पीक वैल्यूज़ के लिए ओम्स लॉ वैलिड होता है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ कि V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू XC। क्लियर है कि नहीं बात आपको। और V नॉट और RMS में क्या रिलेशन है, √2 इंटू VRMS इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS इंटू XC। √2 से √2 कैंसिल आउट, तो XC या फिर मेरे को तो IRMS निकालना है, तो IRMS इज इक्वल टू व्हाट बेटा, VRMS बाय XC, ठीक है कि नहीं बात। ये कौन सा करंट निकला, कंडक्शन वाला निकला, एंड दिस इज कोरोस्पोंडिंग टू दी डिस्प्लेसमेंट करंट, तो मैं ये निकाल रहा हूँ, ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो VRMS आपको दे रखा है 230 और XC कितना होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा कितना है 300 और वो कितना दे रखा है 100, उसको चेंज कर लेना पिको को, ठीक है कि नहीं बात। और इसको सोल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। इसको पिको से चेंज कर लेना 10 की पावर -12, ठीक है कि नहीं बात आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको दे रखी है EX इज इक्वल टू 3.1 cos 1.8 y प्लस 5.4 इंटू 10 की पावर 8t। इस बात को समझें आप, ये कैसी फॉर्म हो गई है, EX इज इक्वल टू E नॉट कोस 1.8 y प्लस 5.4 इंटू 10 की पावर 8t, है ना। अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर क्या आता था, K आता था, तो ये K के कोरोस्पोंडिंग है, और यहाँ पर क्या आता था, ओमेगा आता था, तो ये ओमेगा के कोरोस्पोंडिंग है। क्लियर है बात। और ये किसके कोरोस्पोंडिंग है, E नॉट के कोरोस्पोंडिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन x डायरेक्शन में है, परंतु वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, y डायरेक्शन में चल रही है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ठीक है। अब ये देखना बाकी है कि पॉजिटिव y में है क्या, नेगेटिव y में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप y के सामने प्लस माइनस को देखिए, अगर वहाँ पर प्लस है इसका क्या मतलब है, इस y के सामने यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है वेव -y में ट्रेवल कर रही है। लेट ये y डायरेक्शन है और ये क्या है -y, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसका मतलब वेव कहाँ ट्रेवल कर रही होती, पॉजिटिव y में। सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव x में या पॉजिटिव y में, तो माइनस साइन मिलेगा आपको यहाँ पर, और वेव कुछ इस तरीके से अगर ट्रेवल कर रही है तो आपको कैसा निशान मिलेगा, पॉजिटिव निशान मिलेगा। तो पहली बात ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि वेव ट्रेवल इन विच डायरेक्शन, इट विल ट्रेवल इन -y डायरेक्शन। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेवलेंथ आपको पता है कि K किसके बराबर होता है, 2π/λ। K की वैल्यू आपको गिवन है ना, और 2π आपको नॉन वैल्यू है, तो लैम्डा यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो 1.8 इज इक्वल टू 2π/λ, और लैम्डा इज इक्वल टू 2π/1/8। इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। समझ आई बेटा बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 वोल्ट का। मेरे को लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन होगा ये।
इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का सीधा फॉर्मूला है, आपको मैंने बताया हुआ है 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्टन। ये आपको याद करवाया हुआ है मैंने, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि एक्सेलरेट हुआ है वो इससे। देखो आप कह सकते हो कि सर ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था। अरे भैया जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर आपने उसको एक्सेलरेट किया है, उतना ही अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर आपको उसको रोकना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है बात आपको? ठीक है, तो जो गिवन है कि इतने से एक्सेलरेट हुआ है, दैट मस्ट बी कॉरस्पॉन्ड टू दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 12.27 या 27 डिवाइडेड बाय √100, ये 10 आएगा और फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.227 एंगस्टन। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन दी, बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड नन ऑफ दिस। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा क्या बेटा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब होता है यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड ऑन द प्लेट। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ फोटोन फॉल करेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू दी व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बात आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो मैंने आपको फोटोन के बारे में पढ़ाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ाया है, लेकिन इससे ज़्यादा आप जल्दी कोरिलेट कर पाएंगे। फोटोन्स क्या है? लाइट है, और लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है कि नहीं बात आपको? ये लाइट है और लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो इसकी मैंने आपको एनर्जी भी बताई है h, और इसके मैंने आपको मोमेंटम भी बताया है, दैट विल कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट बेटा? E/c। समझ आई या नहीं यही बात आपको? तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो क्या कैरी करती हैं? एनर्जी एंड मोमेंटम। समझ आई बात आपको? ठीक है जी। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन लेट Q इज लैम्डा। ठीक है, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है किसी भी एक मेटल की, जिसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है आपको? वर्क फंक्शन Q दे रखा है बेटा। वर्क फंक्शन आपको Q दे रखा है, ठीक है, और इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख लेते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी दे रखी है बेटा? लैम्डा दे रखी है। ठीक है, देखो वर्क फंक्शन क्या होता था, याद करो, फाई से रिप्रेजेंट करता था मैं, और उसको मैंने यहाँ पर क्यू दे दिया है। एंड दिस इज नथिंग बट, याद करो इसको कैसे लिखते थे? h न्यू नॉट, या फिर लिख सकते थे hc/λ0। ठीक है, तो q इज इक्वल टू वट क्या है? hc/λ है। समझ आइए नहीं? यही बात आपको hc/λ दे रखा है। सिंपल सी बात ये है भाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंबल बदल लिए हैं, उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं बात? अब कह रहा है कि बताइए कि अगर अगर एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन कितना है? Q/2, तो उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। Q/2 है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू hc/λ' लिख देता हूँ बेटा मैं, मेरे को यही तो निकालना है कितनी उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, SC से SC कैंसिल हो जाएगा, ये λ' ऊपर जाएगा, तो λ'/λ इज इक्वल टू वट बेटा जी? बताइए, 2। ये 2 तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा यार? आराम से कर सकते हो आप। और λ' कितना आ जाएगा? 2λ। ठीक है कि नहीं बात आपको क्लियर है? अच्छा जी, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सेम। ठीक है, इंटेंसिटी को डबल कर दिया आपने, I' मस्ट बी इक्वल टू 2I। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ये फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो भाई, फ्रीक्वेंसी के हाथ में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी से आप कह सकते हो, आप पता कर सकते हो कि कितना आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होना वाला है। जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। परंतु फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इंटेंसिटी से उस तरफ करंट बढ़ सकता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा रिमेन सेम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था कि एक पर्टिकुलर मेटल है और उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट विल बी म्यू नॉट कितनी दे रखी है 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। लाइट की फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज दे रखी है बेटा। ठीक है कि नहीं बात आपको। प्रिडिक्ट दी कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज मतलब उस वोल्टेज पर जिस पर करंट क्या हो जाए जीरो, दैट विल बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को निकालना है। एच की वैल्यू आपको दे रखी है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्या कर सकते हैं हम, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है, एनर्जी जो आप फेंकते हो दो काम करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क फंक्शन का और काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करने का। और काइनेटिक एनर्जी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में। तो फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, हाँ कि ना। दिस इज कोरोस्पॉन्डिंग टू दी एच न्यू एंड दिस विल बी कोरोस्पॉन्डिंग टू दी एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, बाकी सामान को उधर लेके जाओ। एच म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई, दिस इज़ नथिंग बट दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। सारी वैल्यू आपको पता है, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, तो वी नॉट आप निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं भाई, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 202.74 वोल्ट। क्लियर है बात, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 480 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको कितनी 2.5 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी आपको ये दे रखी है। आपको एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बी नॉट बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, है ना। बी नॉट आपको पता है क्या आता है, ई नॉट बाय सी। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सी द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। फ्रीक्वेंसी का कोई यूज़ नहीं है, एक्स्ट्रा डाटा है कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया h हाइट से। हाँ जी, कर दे, कर दिया भाई। आपको वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है इस पार्टिकल की, ठीक है कि नहीं बात आपको। देखो पार्टिकल को ड्रॉप किया गया तो सोचो आप, पार्टिकल नेचर था लेकिन इसके पास कुछ वेव नेचर भी होगा, है ना। किसने बताया था, डी ब्रोगली भाई साहब ने। तो उसी की वेवलेंथ अपने को निकालनी है। और ये जुगाड़ क्या होता था, याद करो, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई एम वी। मास तो उसका m ही है ना। वेलोसिटी पता करनी है। पार्टिकल को ड्रॉप किया गया तो ये किसके एक्शन में आएगा, ग्रेविटी के एक्शन में आएगा। चलिए देखते हैं। ड्रॉप का मतलब छोड़ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये वेलोसिटी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है नहीं बात आपको, जनरलाइज फॉर्म। और एक्सेलेरेशन कितना होगा इसके ऊपर, g होगा। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2g और हाइट कवर कितनी है, h है। तो v कितना आ गया, √2gh। नहीं समझ आई बात, तो v को यहाँ पर पुट करेंगे आप, h बाई एम √2gh। अगर आप देखें ये h की पावर या इस पूरे जुगाड़ की पावर कितनी है, हाफ है। समझ आइए नहीं यही बात आपको। और आपको प्रोपोर्शनलिटी बतानी है तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू h की पावर -12। हाँ के ना, लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी h की पावर -12। देख लो आप इसको, सिंपल 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और फिर बात कर दो, आप आंसर को ख़त्म करो। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार। चलिए अब 11th क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें शायद आप लोगों ने मोस्टली ने मिस्टेक की हो, ऐसा मुझे लगता है। चलिए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ए इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी Vx इज इक्वल टू वी नॉट, मतलब वो x डायरेक्शन में जा रहा है इतनी वेलोसिटी से, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है एंड दिस इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है कि नहीं बात आपको। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, पार्टिकल है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको बतानी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करना जो मैं बात बता रहा हूँ। अंदर की तरफ, लेट अंदर की तरफ y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है और ये क्या है आपकी z डायरेक्शन, ठीक है, आप समझे। दिस विल बी माई
x डायरेक्शन, दिस विल बी माई z डायरेक्शन एंड दिस विल बी माई y डायरेक्शन। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आप? ठीक है, चलिए। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्रॉस दिखाऊंगा, अंदर की तरफ है तो हाँ के ना, बोलो भाई। और एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है विद वेलोसिटी v0, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें यूनिट नंबर 3 का। एक पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो आपको पता है कि उसके ऊपर फोर्स लगता था कितना, Q V क्रॉस B। याद करो आप, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3, V क्रॉस B, ठीक है। V ऐसे है और B अंदर है। देखो आप क्या करें, V की डायरेक्शन में हाथ को रखेंगे, ठीक है, राइट हैंड को, और अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे B की तरफ। B अंदर की तरफ है बेटा, तो फोर्स इसके ऊपर कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ, जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाएगा उसी तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। अब आप सोचो ज़रा कि मैं ऐसे जा रहा था, ऐसे, और मेरे ऊपर की तरफ फोर्स लगा, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा ना, ये देखो ऐसे फोर्स लगा। समझ आइए नहीं यही बात आप? दोबारा बता रहा हूँ मैं, V क्रॉस B, ऊपर की तरफ फोर्स लगा, मतलब Z डायरेक्शन में फोर्स लगा, ठीक है। अब कोई चीज़ ऐसे जा रही है और उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगे। अब मैं एग्जांपल बता रहा था वो देखो, मैं ऐसे जा रहा था और कोई आप मेरे ऊपर इस तरफ फोर्स लगाओ, तो क्या मैं ऐसे मुड़ूंगा कि नहीं मुड़ूंगा, बोलो? समझ आई है नहीं यही बात आपको? तो ये पार्टिकल ऐसे मुड़ना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, इस तरीके से जाएगा नेट। अरे भाई मैं ऐसे आ रहा हूँ और आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो मैं ऐसे ही तो मुड़ूंगा यार। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, तो ये ऐसे मुड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहुँच गया। अभी इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, हाँ कि ना, समझ आई बात? और B की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो अब इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा। क्लियर है भाई? इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, इसके ऊपर ऐसे लगेगा। तो फिर से देखो, अब ये ऐसे जा रहा था तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा, तो ये फिर से इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट करेगा और एक सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, ट्रेस करेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है यही आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता है जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड यू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है कि नहीं बात? और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, उसको बस सर्कुलर मोशन में रखना, वो उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी भाई। क्लियर है बात आपको? इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, F = Q V क्रॉस B, ठीक है। और आपको पता है कि लैम्डा होता क्या है, H/mv। अगर V कांस्टेंट है, हालांकि डायरेक्शन बदल रही है, परंतु मैग्नीट्यूड वाइज ये चीज़ नहीं बदल रही है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है तो लैम्डा भी क्या होगा, सेम होगा। देखो यहाँ पर डायरेक्शन वाइज तो आप बोल सकते हो कि सर इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदल रही है। देखो यहाँ पर इसकी अगर मैं टेंजेंट खींचूँ तो ये इसकी वेलोसिटी, फिर ये वेलोसिटी, फिर ये वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है परंतु डायरेक्शन बदल रही है। लेकिन डायरेक्शन का यहाँ पर हमें लेना देना भी नहीं है कुछ, तो V कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज, तो लैम्डा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो रिमेन कांस्टेंट विल बी योर आंसर। द स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रे एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन सरफेस विल बी, क्या है ग्राफ, किस किस के बीच में है, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो याद करो ऐसा ग्राफ होता था इनके बीच में, हाँ के ना, होता था कि नहीं होता था यार, बोलो? ठीक है, तो ये स्लोप मतलब ये एंगल आपको बताना है। इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, किसकी, आपकी आइंस्टीन इक्वेशन H न्यू = H न्यू नॉट प्लस आपका E V नॉट। गलत तो नहीं लिखा कुछ, यही इक्वेशन लिखी है। y = mx - c से कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। आपको पता है इस पर्टिकुलर लाइन की ये इक्वेशन होगी। y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो रखो एक तरफ और बाकी सामान को एक तरफ ले आओ। P0 = H न्यू बाय E माइनस H न्यू नॉट बाय E। दिस इज corresponding टू द C, दैट विल बी इक्वल टू H न्यू नॉट बाय E, इसको हम phi/E भी बोलते थे, याद कर लेना आप, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इस ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो स्लोप होगा, थीटा होगा, वो क्या होगा, H/E होगा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, H/E के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी H/E, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको, अल्फा पार्टिकल दे रखा है और प्रोटॉन दे रखा है, और तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, ठीक है। तो
आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए किसकी सबसे शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। ठीक है, देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ओके। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या है, सेम है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई है आपसे, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/mv। ये मोमेंटम है, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द √m, जिसका m ज़्यादा उसकी लैम्डा कम। हाँ के ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻31। यही है क्या है, देख लेना यार, यही मास होता है शायद। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इस 1.6 तो चार्ज होता है, शायद ये 9.1 होता है। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का होता है आपका 10⁻26 के करीब होता है। ठीक है कि नहीं बात आपको। और जबकि अल्फा पार्टिकल तो क्या होता है, हीलियम का डबल आयनाइज पार्टिकल होता है। तो सबसे ज़्यादा मास किसका हो गया, अल्फा का। ये देख लेना शायद कितना होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट 1.6 ही हो। ठीक है, देख लेना आप लोग। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है, अल्फा का। और तो लैम्डा अल्फा की क्या होगी, कम। फिर सबसे ज़्यादा मास किसका है, प्रोटॉन का। और फिर सबसे ज़्यादा, उल्टा लिख दिया यार, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे अधिक क्योंकि उसका मास सबसे कम, फिर प्रोटॉन की और फिर अल्फा पार्टिकल की। ठीक है कि नहीं बात, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय द विजिबल लाइट। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपका अल्टीमेटली क्या हाई होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। और देखो ये चीज़ तो फिक्स है ना यार, है ना, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस दिस। तो ये चीज़ तो फिक्स है, मिनिमम इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर आप ये चीज़ बढ़ाओगे, ये चीज़ फिक्स है, तो अल्टीमेटली ये ही बढ़ेगी। मान लो इसकी वैल्यू 5 है, अगर आपने 10 दिया तो ये 5 इधर कंज्यूम और 5 इधर गई। अगर आपने 15 दिया तो 5 इधर कंज्यूम, तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो अल्टीमेटली इसके हाथ में है ये चीज़, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वॉयलेट कलर की होती है। मैंने बताया था आपको, याद करो, विबग्योर। इसकी लैम्डा सबसे अधिक और फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और उल्टा पैटर्न है ऊपर की तरफ, मतलब लैम्डा सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक। तो वॉयलेट कलर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, आप कह सकते हो, सच डैट उसके निकाले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और कोरस्पॉन्डिंगली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है कि नहीं बात आपको। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल इफ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल, व्हाट हैपन टू द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। अच्छा जी, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, E/c, और मैं कह सकता हूँ hc/λ/c। c से c मर गया, h/λ। तो अगर आप वेवलेंथ को डबल करते हो तो मोमेंटम पर क्या असर पड़ेगा, आप बता सकते हो कि मोमेंटम विल हाफ इफ लैम्डा डबल p हाफ। क्लियर है बात। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर टेस्ट। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। इसी प्रयास को करते रहें। देखो, जब भी ऑनलाइन स्टडी हो रही है आपकी, तो ये माने कि 70% मार्क्स आपको मिनिमम अचीव करने। थोड़े से हम दूर हैं तो मुझे भी पता है कि सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो प्रयास ही हमारे पास एक ऑप्शन है। तो किसी भी एग्ज़ाम में लें आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तो आप उम्मीद करें कि 70% मार्क्स आप ज़रूर अचीव करें। अगर आप अचीव कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में। ठीक है, और जो नीचे हैं उनको थोड़ा सा और प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।